हेलो स्टूडेंट, अगर आप भी कक्षा 11th में पढ़ते हैं तो आप सबके लिए लेकर आ चुका है वायरल ही प्रश्न पत्र, जो कि आपका फिजिक्स का वायरल प्रश्न पत्र लेकर आ चुका है। मासिक परीक्षा दिसंबर में जो होने वाला है आप सबका, जो यानी कल एग्जाम जो होने वाला है, उसका वायरल ही प्रश्न पत्र लेकर आ चुके हैं। जिसका विषय कोड वो है 117 है। जिसका टाइम दिया गया है आप सबको एग्जाम देने में 1.5 घंटा का समय दिया जाएगा। जिसका पूर्णांक वो है 50 है। एकदम दिसंबर का जो मासिक परीक्षा का जो वायरल ही प्रश्न पत्र लेकर आ चुका है, तुम देख सकते हो ओरिजिनल ही प्रश्न पत्र है। तुम्हारा पहला नंबर प्रश्न पत्र क्या कर रहा है? पहला नंबर प्रश्न पत्र जो हमारा कह रहा है कि अवर्त सरल अवर्त गति में त्वरण के समानुपाती होता है। त्वरण के समानुपाती होता है तो क्या होता है? विस्थापन होता है, डिस्प्लेसमेंट होते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न है जो हमारा कह रहा है कि सरल अवर्त गति करती हुई वस्तु के वेग एवं त्वरण के बीच का कालांतर क्या होता है? तो वो क्या होगा? वो हमारा 180 डिग्री होगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। बिल्कुल ही वायरल प्रश्न पत्र दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरह का वायरल प्रश्न आप सबको दिखाते रहेंगे। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न हमारा क्या करा? तीसरा नंबर प्रश्न है वो कह रहा है कि एक सरल आवर्त गति आयाम 5 सेंटीमीटर तथा आवर्त काल का समीकरण क्या है? तो समीकरण क्या हो जाएगा? तो इसका हमारा हो जाएगा y बराबर 5 sin 4 पाई टी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट क्वेश्चन हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। चौथा नंबर प्रश्न हमारा देखिए। चौथा नंबर प्रश्न हमारा कह रहा है कि सरल लोलक का आवर्तकाल क्या होता है? सरल सरल लोलक का आवर्तकाल क्या होता है? तो वो क्या हो जाएगा? हमारा हो जाएगा टी बराबर 2 पाई अंडर रूट आई बाई जी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। पांचवा नंबर प्रश्न हमारा क्या करा है? पांचवा नंबर प्रश्न है वो कह रहा है कि समान आवर्तकाल परंतु पाई बाई 2 के समान आयाम बेल परस्पर लंबत सरल आवर्त गतियों का परिणाम है। तो वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आवृत्त हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। छठा नंबर प्रश्न हमारा क्या करा है? छठा नंबर प्रश्न है वो कह रहा है कि यदि किसी दृढ़ पिंड के इसके गुरुत्वाकर्षण के लटका दिया जाए तो दोलन करता क्या हो जाएगा? आवर्तकाल क्या हो जाएगा? तो इसका जो हो जाएगा अनंत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। सातवां नंबर प्रश्न वो क्या कह रहा है? सातवां नंबर जो प्रश्न है वो हमारा कह रहा है कि एक लड़की झूले पर बैठी हुई झूल रही है। यदि खड़ी हो जाए तो झूलन का दोलन काल क्या हो जाएगा? तो दोलन काल जो है वो घट जाएगा। या ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। आठवां नंबर प्रश्न हमारा क्या करा है? आठवां नंबर प्रश्न है वो हमारा कह रहा है कि प्रतिबल तथा विकृति का अनुपात क्या कहलाता है? तो वो क्या कहलाता है? प्रस्थाता गुणांक कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। नौवां नंबर प्रश्न हमारा क्या करा है? नौवां नंबर प्रश्न है वो कह रहा है कि यंग प्रतिस्थापन गुणांक की विमाएं क्या होती है? तो क्या होती है? वो हो जाएगा हमारा ए मिल इनवर्स 1 माइनस टी ए माइनस 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगले नंबर पर चलते हैं। 10वां नंबर प्रश्न हमारा क्या करा है? देखिए दोस्तों, 10वां नंबर प्रश्न हमारा क्या करा है कि ताप की वृद्धि से प्रस्थान गुणांक का मान क्या होगा? तो वो क्या हो जाएगा? वो हमारा घट जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। 11वां नंबर प्रश्न हमारा क्या करा है? 11वां नंबर प्रश्न है वो कह रहा है कि प्यासों का अनुपात का मान क्या है? प्यासों का अनुपात का मान क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। ये बिल्कुल ही वायरल प्रश्न पत्र आपका डायरेक्ट प्रश्न पत्र सेम मैच कर रहा होगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न पत्र क्या कर रहा है? एक तार पर 20 न्यूटन का तनाव बल लगने पर इसकी लंबाई 100 सेंटीमीटर तथा 40 न्यूटन का तनाव लगाने पर 105 सेंटीमीटर हो जाती है। तो तार की परस्पर लंबाई क्या थी? तो तार की परस्पर लंबाई पूछ रहा है दोस्तों, तो इसका कैलकुलेशन कर लीजिएगा। जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। 13वां नंबर प्रश्न क्या करा? 13वां नंबर प्रश्न हमारा कह रहा कि संपूर्ण कठोरता वस्तु के लिए आयतन गुणांक क्या होगा? तो क्या हो जाएगा? तो हमारा शून्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। 14 नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों। 14 नंबर प्रश्न कह रहा कि एक तार की लंबाई एल मीटर है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए वर्ग मीटर है तथा घनाभ पी किलोमीटर पर सेंटीमीटर क्यू हो जाएगा। तो पर लटका दिया जाए तो वस्तु का गुणांक बाई पास्कल हो तो उसके भार का कारण का आप क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा? इसका आंसर है जो दोस्तों आप लोग कमेंट में कर दीजिएगा। इसका आंसर जो कमेंट में कर दीजिएगा और सही आंसर जो आप लोग कमेंट में करके बता दीजिएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। 15 नंबर प्रश्न हमारा क्या कर रहा है? 15 नंबर जो प्रश्न है वो कह रहा है कि 2 मीटर लंबे तथा 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले तार में 1 मिमी में वृद्धि किया गया जाए तो क्या होगा? तो वो क्या हो जाएगा? वो हमारा 5 जूल का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। 16 नंबर प्रश्न हमारा क्या कर रहा है? 16 नंबर प्रश्न है वो कह रहा है कि एक तार का व्यास 2/√पाई सेंटीमीटर है। इसकी गुणांक को दुगनी कर दिया जाए तो आवश्यक बल 2 × 10⁻7 न्यूटन हो जाएगा। तो तार का गुणांक क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा 2 × 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। आप
17 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कर 17 नंबर क्वेश्चन जो हमारा कह रहा है कि या पृष्ठ तनाव की उत्पत्ति का कारण क्या होता है, तो संयोजन बल हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। 18 नंबर प्रश्न हमारा क्या करा 18 नंबर प्रश्न है वो कह रहा है कि यदि कोई द्रव्य किसी ठोस की सतह पर भिगोता है उसका स्पर्श कोण क्या होगा, तो जो उसका स्पर्श कोण हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा अति कौन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। 19वां नंबर प्रश्न हमारा क्या कर रहा है 19वां नंबर जो प्रश्न है पृष्ठ तनाव का मात्रक क्या होगा, पृष्ठ तनाव का जो मात्रक क्या होगा, तो मात्रक हो जाएगा न्यूटन मीटर इनवर्स हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। 20वां नंबर प्रश्न है वो क्या कह रहा है कह रहा है कि यदि केशन बली का व्यास दुगना कर दिया जाए तो नली में पानी का चढ़ाव हो जाएगा, वो क्या होगा, तो वो हो जाएगा हमारा आधा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। 21वां नंबर प्रश्न है वो हमारा क्या कर रहा है 21वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि ताप की वृद्धि से किस द्रव्य का पृष्ठ तनाव होगा, तो क्या हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा घट जाएगा। नहीं ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। 22वां नंबर प्रश्न हमारा क्या करा कि आर त्रिज्या के साबुन के बुलबुले के भीतर आंतरिक दबाव होता है, वो क्या होता है, तो वो हो जाएगा 40/R हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। 23वां नंबर प्रश्न हमारा क्या करा है 23वां नंबर प्रश्न है वो हमारा कह रहा है कि यदि जब समान अणु के एक दूसरे को आकर्षित करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं दोस्तों, उसे कहते हैं संयोजन कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखिए 24 नंबर प्रश्न हमारा क्या कर रहा है 24 नंबर प्रश्न है वो कह रहा है कि वर्षा के बूंदों के गोलियों का कारण क्या है, तो क्या हो जाएगा, वो पृष्ठीय तनाव हो जाएगा। नहीं हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न हमारा क्या कर रहा है 25वां नंबर प्रश्न है वो कह रहा है कि देख सकते हैं 25वां नंबर प्रश्न हमारा क्या करा है किसी संघनन नाली द्वारा के प्रभाव के लिए रेनॉल्ड्स संख्या का मान क्या होता है, तो वो हमारा 1000 हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। 26वां नंबर प्रश्न हमारा क्या करा 26वां नंबर प्रश्न है वो करा कि संयोजनता गुणांक का ऐसा मात्रक क्या होता है, संयोजनता गुणांक का ऐसा मात्रक क्या होता है, तो वो होता है किलोमीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। 27वां नंबर प्रश्न की ओर जाने से पहले आप सबको हम बता देते हैं कि अगर आप सबको सारे प्रश्नों का उत्तर चाहिए, मतलब जो सारे प्रश्नों का सब्जेक्टिव प्रश्नों का उत्तर जो चाहिए, सब्जेक्टिव प्रश्नों का उत्तर चाहिए, तो उसके लिए आप सबको डायरेक्ट गूगल पर आ जाना। चलिए गूगल पर आ जाते हैं। तो गूगल पर चलिए हम चलते हैं। गूगल पर जाने के बाद हमारे देखिए गूगल पर आ जाते हैं और यहाँ पे आप सबको नालंदा हेल्प इन सर्च करना। देखिए इस तरह से नालंदा हेल्प सर्च करना है। जैसे नालंदा हेल्प सर्च करेगा इस तरह से आप सबका साइट खुल जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पर इस तरह से आप सबका जो साइट खुल जाएगा, इसी पे आप सबको क्लिक कर देना है, इसी पे आप सबको क्लिक करना है। तो चलिए इस पर क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद आपको डायरेक्ट साइट पे आ जाएंगे। साइट पे आ जाने के बाद देखिए यहाँ पर आएगा, यहाँ पर 9th क्लास का है जो प्रश्न पत्र है। और चलिए नीचे जाने के बाद आप सबको 11th क्लास का प्रश्न पत्र मिलेगा। देखिए यही है जो हमारा 11th क्लास का, देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है बिहार बोर्ड 11th क्लास दिसंबर मंथली एग्जाम 2024 ऑल सब्जेक्ट क्वेश्चन पेपर। इसी पे आप सबको है जो क्लिक कर देना है, इसी पे आप सबको क्लिक कर देना है। तो चलिए क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद नीचे आ जाना है। नीचे आ जाने के बाद देख सकते हैं यहाँ पर सारे परीक्षाओं के बारे में बता दिया गया है कि आपको क्या क्या करना है। देख सकते हैं यहाँ पर टाइम टेबल भी आप सबको एग्जाम का बता दिया गया कि आपको कब कब एग्जाम होगा, क्या चीज़ का होगा। यानी 23 दिसंबर को है जो फिजिक्स का एग्जाम होगा उसका वायरल प्रश्न पत्र लेकर आ चुका है, एकदम ओरिजिनल ही वायरल प्रश्न पत्र है। और नीचे चलते हैं आप सबको सब्जेक्टिव प्रश्नों का उत्तर बताते हैं। देखिए सब्जेक्टिव प्रश्नों का उत्तर है तो यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है एकदम ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का, यहाँ पर प्रश्नों का एकदम उत्तर है, एकदम करेक्ट उत्तर है यहाँ पर। और नीचे ही आप सबको यहाँ पर 2 मिनट वेट कर लेना है और यहीं पे आप सबको सब्जेक्टिव प्रश्न चाहिए तो यहाँ पर क्लिक हियर कर देना है। देख सकते हैं क्लिक हियर कर दीजिएगा तो सब्जेक्टिव प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। और यहाँ पर टेलीग्राम चैनल है और इस पर भी क्लिक कर दीजिएगा और क्लिक करने के बाद टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएगा, क्योंकि आप सबको सारा इन्फॉर्मेशन टेलीग्राम चैनल पर बता दिया जाता है। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऐसे ही आप सबके लिए वायरल प्रश्न पत्र लेकर आएंगे। धन्यवाद।